दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेगा। कुंडली में महाधन योग, आज हम इस कुंडली के बारे में आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज समझ लेना दोस्तों कि इस कुंडली में अगर ऐसा आपका कुंडली है, अगर इससे कुछ भी मिलता है कोई भी घर से, तो आप अपने कुंडली को के लग्न का चार्ट को निकालो और चेक करो कि क्या ये योग हमारे कुंडली से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। महाधनी योग है, लेकिन इसे संघर्ष करना पड़ेगा अपने लाइफ में। कैसे, हम वो समझाते हैं दोस्तों। ये 7 नंबर यानी कि इसमें जो है ये चंद्रमा आएंगे, यानी कि कर्क लग्न की ये कुंडली है। और इसके जो मालिक हैं शुक्र 7, दूसरे में शनि है, नौवां तीसरा घर जो है ये खाली है, चौथा घर ये भी खाली है, 11वां भी खाली है, 12वां में राहु है, और छठे में राहु है, 7वें में गुरु है, और 8वां खाली, 9वां खाली, 10वां में चंद्रमा है, 5वां में मंगल है, और छठे में सूर्य, केतु, बुध और शुक्र पड़ा हुआ है। अब देखो दोस्तों, महाधनी योग, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस घर का। तो इस घर में आप देखेंगे, ये जो घर है, इस घर का मंगल धन का भाव होके आय के घर में बैठा हुआ है। मंगल जो है वो धन के भाव को देख के आय के घर में बैठा हुआ है, तो इस स्थिति में महाधनी योग बनता है। लेकिन शनि की अगर आप दृष्टि देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि की दृष्टि, आप अगर कुंडली सीख रहे हैं तो आपको पता होगा कि शनि की दृष्टि जो होती है वो तीसरा, 7वां और 10वां होता है। अगर नहीं होता है, अगर आपके पास में दूसरा कुछ है, तो नीचे आप कमेंट में लिखो कि क्या ये गलत है। तीसरा 3 ही दृष्टि होता है, तीसरा, 7वां और 10वां हमारे हिसाब से। अगर आप सीखे हुए हैं तो आप नीचे कमेंट में लिखना। तो शनि की दृष्टि यहां पे पड़ रही है, जो इसको संघर्ष देगा, और संघर्ष के बाद ही इसे धन देगा। और धन क्यों देगा, और ये सपोर्टिव क्यों धन देगा, और निश्चित धन ही देगा, इसका कारण क्या है? तो मंगल का जो है दृष्टि होता है 1 2 3 4, चौथा दृष्टि यहां पे पड़ रहा है, यानी कि ये मंगल का धन पे पड़ रहा है, यानी कि इस घर पे पड़ रहा है। तो ये 100% है कि उसको आय लेकर देगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से दे। हाँ, इसमें एक चीज है कि ऐसे आदमी को पैसिव इनकम बहुत ज्यादा आता है। ऐसे आदमी इंडस्ट्रीज में अच्छे तरह से सफल कर पाते हैं, इंडस्ट्रीज को भी अच्छे तरह से मैनेज करते हैं। हाँ, शुक्र लग्न की कुंडली है तो ये थोड़ा आलसी जरूर होंगे। और दूसरा है कि ग्रहण योग में है, ये तो मैं पहले भी बताया था। तो ग्रहण योग में है तो ये थोड़ा ग्रहण योग पे इस पे काम करना पड़ेगा, इनको सुबह उठना पड़ेगा, सूर्य को जल चढ़ाना पड़ेगा। तो लेकिन ये आय का इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये चीज ग्रहण योग में क्या होता है कि अगर आपकी कुंडली में हो तो आप मेहनत बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन उसके हिसाब से आपको फल नहीं मिलेगा। यानी कि एग्जाम में लिख के आए हैं हम 80 नंबर का, अगर 80 नंबर का लिख के हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि 80 नंबर हमको आएगा, लेकिन ऐसे आदमी को एग्जाम में आएगा 40 नंबर, 50 नंबर। मतलब एक्सपेक्टेशन जितना आप उन्होंने मेहनत किया है उससे रिजल्ट कम आता है। ये ग्रहण योग का कारण होता है। तो अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग लगा हुआ है तो आप सबसे पहले सुबह उठें और सुबह सूर्य को जल दें। और सूर्य के जल देने का भी विधि अलग होता है, उस जल में क्या क्या मिलाना है वो आप जान ले। और सूर्य का मंत्र पढ़ के सूर्य भगवान को जल दे, इससे बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा ग्रहण दोष में। अब एक चीज हम इसमें और बात कर लेते हैं कि इनको पूजा किस चीज का करना चाहिए, जिनसे इनको पूरा कुंडली जो है वो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले लग्नेश को स्ट्रोंग करना बहुत जरूरी होगा। लग्नेश कौन है इसका?
तो इसका लग्नेश है शुक्र। अब ये पूजा क्या करेंगे, तो शुक्र, देखो दोस्तों, शुक्र की जो पूजा होती है वो दो तरीके से हो कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट शुक्राचार्य की पूजा कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट शुक्राचार्य की पूजा करते हैं तो इसमें आपको घर से दूर जाना पड़ेगा अपने पूजा स्थान पे। इट में भी नहीं होता है, हम 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन घर में इनकी पूजा नहीं करना चाहिए। जहां पे आप पूजा करते हैं डायरेक्ट शुक्र का कर सकते हैं। और नहीं तो हम बताएंगे आपको लक्ष्मी जी की या दुर्गा जी, शक्ति का कोई भी उपासना करो, इसको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लक्ष्मी से पूजा से किया हुआ धन आपके घर में स्थिर रूप से मिनिमम बताया जाता है कि 7 पुश्त तक रहता है। अगर शुक्र, डायरेक्ट शुक्र की पूजा करेंगे तो वो आपके अपने लाइफ तक जरूर रहेगा और वो बेशुमार आएगा। क्योंकि शुक्र की आराधना अगर आपने शुक्राचार्य का कर लिया, तो शुक्राचार्य जो थे वो दानव के गुरु थे। आज भौतिक सुख सुविधा में शुक्राचार्य यानी कि शुक्र मजबूत होना बहुत जरूरी होता है किसी भी कुंडली में। इस कुंडली में शुक्र इसमें भी अस्त है, इसकी डिग्री हमने नहीं लिखा है अब यहाँ पे, इट में भी अस्त है, बट शुक्र की पूजा इसे बहुत अच्छा फल देगा। ओम सुम शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इसका पाठ कर सकते हैं। उसके बाद या ओम महालक्ष्मी भ्यो नमः लक्ष्मी मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हैं तो। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आप अपने भाग्य को उज्जवल बना सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।